आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। नमस्कार, खबर बड़ी है। प्राइम टाइम का सबसे सॉलिड बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। आज हम बात करेंगे उस क्रांति की जो महामारी के खात्मे के लिए शुरू होने वाली है। कोरोना महामारी पर अब महाप्रहार की तैयारी है। तो 5 दिन बाद यानी 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान यानी कि टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। भारत इस टीका क्रांति पर पूरी दुनिया की कैसे नजर है, इस पर रिपोर्ट देखते हैं। चंद दिनों बाद यानी 16 जनवरी से दुनिया देखेगी, क्योंकि 16 जनवरी से भारत में शुरू होने वाली है टीका क्रांति। वो टीका जो कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार बनेगा। तैयारियां पूरी हो गई हैं। आने वाले शनिवार से इस महामारी से निपटने के लिए संपूर्ण प्रहार चालू हो जाएगा। 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। हर पहलू देखने के बाद, वैक्सीन के हर चरण पर नजर रखने के बाद, ड्राई रन के बाद अब बारी है देश को कोरोना की वैक्सीन लगाने की। वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद से लोग टीकाकरण अभियान की शुरुआत का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब 16 जनवरी से लगेगा टीका। सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान, वैक्सीन भारत की, उम्मीद दुनिया की। कोविड-19 का टीकाकरण 16 जनवरी को होना है और इसको लेकर पूरा देश लगभग तैयार नजर आता है। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी और जाना कि हर राज्य की तैयारियां कोविड-19 के टीकाकरण के लिए कितनी हैं। यूपी से अपडेट ये है कि कोविड-19 की टीकाकरण के लिए यूपी पूरी तरीके से तैयार है और 3 ड्राई रन के बाद जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो इंतजार कर रहे हैं 16 तारीख का, जब एक बार फिर टीकाकरण की शुरुआत होगी और यूपी को वैक्सीन मिलेगी। सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक दौर में प्रवेश कर रहा है और ये चरण वैक्सीनेशन का है। भारत में जो टीकाकरण होगा उसे इस बात से समझिए कि दुनिया के करीब 50 देशों में करीब 4 हफ्ते से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लेकिन अभी करीब 2.5 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन लग पाई है। वहीं भारत में टीकाकरण के पहले चरण में करीब 3 करोड़ आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य है और इसके लिए 2 वैक्सीनें तैयार हैं। जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। ये टीकाकरण अभियान युद्ध स्तर पर होना है। इनमें सैन्य बल, पुलिस और केंद्रीय बल, होम गार्ड्स, डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर्स, सिविल डिफेंस के जवान, कंटेनमेंट और सर्विलांस से जुड़े कर्मचारी शामिल होंगे। ये युद्ध उस वायरस के खिलाफ है जिसने 2020 में पूरी दुनिया में अपने पैर फैलाने शुरू किए और पूरी दुनिया को घुटने पर ला दिया। लेकिन अब इस वायरस के सर्वनाश की बारी है। पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगने में जो खर्च आएगा वो पूरा केंद्र सरकार उठाएगी। देश भर में 16 जनवरी से शुरू हो रहे कोरोना वायरस के टीकाकरण से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपाल से मुलाकात की। ये मुलाकात वर्चुअली हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का लक्ष्य आने वाले चंद महीनों में 30 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण करना है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर को अपना कोरोना वायरस का टीके का पहला बैच कल मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कोविशील्ड टीका जो है वो पहले फेज के लिए मिलेगा, जिसके 2.5 लाख डोज जम्मू कश्मीर सरकार को मुहैया करवाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना वैक्सीन को लेकर देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए बताया कि देश पूरी तरह से वैक्सीनेशन के लिए तैयार है और 16 जनवरी से 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी बताया कि पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मी यानी कि कोरोना वॉरियर्स को और इसके बाद बुजुर्ग और बीमार लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा।
जिससे कि इस वैक्सीनेशन के बाद लोगों में जागरूकता आए। इस महामारी से करोड़ों लोग दुनिया भर में संक्रमित हो चुके हैं, लाखों की जान जा चुकी है, लेकिन अब कोरोना के खात्मे की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आरंभ है, प्रचंड है और इसकी जो एक बहुत बड़ी तैयारी है वो आज हमें देखने को मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की, समीक्षा की, ये जानने की कोशिश की कि 16 जनवरी की जो तैयारियां हैं वो कितनी पुख्ता है। इसको लेकर ही आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बात की। बिल्कुल श्वेता, और महाप्रहार की बारी है कोरोना पर। अब की बार 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने जा रही है और भारत पूरी दुनिया में पहला देश है जिसे 2 वैक्सीन की मंजूरी मिली और अब टीकाकरण के अभियान की शुरुआत होगी। 5 दिन का इंतजार और इस टीका क्रांति की होगी शुरुआत। 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। वैक्सीन से होगा कोरोना का काम तमाम। भारत की तैयारी, कोरोना के अंत की बारी। खत्म हुआ इंतजार, अब होगा प्रहार। कोरोना की वैक्सीन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए आज पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की। पीएम मोदी ने इस बैठक में राज्यों के साथ दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा की। पिछले कई दिनों से केंद्र और राज्य सरकारें लगातार इस कवायद में लगी थीं। पीएम मोदी ने बैठक के बाद कहा कि भारत की जिम्मेदारी बड़ी है। साथियों, भारत जो करने वाला है उसे दुनिया के अनेक देश फिर फॉलो करेंगे, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। एक और अहम तथ्य है जिसका हमें ध्यान रखना है, दुनिया के 50 देशों में 3-4 सप्ताह से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लेकिन अब भारत में हमें अगले कुछ महीनों में ही लगभग 30 करोड़ आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करना है। इस मौके पर पीएम मोदी ने साफ किया कि इस प्रक्रिया में सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन दिए जाएंगे। इसमें कोरोना से लड़ने वाले हमारे स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस और सेना के जवान तो होंगे ही, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए दिन रात काम करने वाले सफाई कर्मी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। साथियों, आप सभी राज्यों के साथ सलाह मशवरा करके ही ये तय किया गया है कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत में किसे प्राथमिकता दी जाएगी। हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में दिन जुटे हुए हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, पहले उनको टीका लगाया जाएगा। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और आपात सेवाओं के बाद बुजुर्गों को टीके लगाए जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्हें कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा है। सरकार दूसरे चरण में बुजुर्गों और बीमार लोगों को टीके लगाएगी। साथियों, वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में, वैसे एक प्रकार से वो तीसरा चरण हो जाएगा, लेकिन हम अगर इन 3 करोड़ को एक माने तो दूसरा चरण 50 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को और 50 वर्ष से नीचे के उन बीमार लोगों को जिनको संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है, उनको टीका लगाया जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। इस अभियान में सबसे बड़ी चुनौती निगरानी की होगी। इस बात का एहसास पीएम मोदी को भी है, इसलिए पीएम मोदी ने आज देश को बताया कि सरकार कैसे इस अभियान की निगरानी करेगी। साथियों, इस टीकाकरण अभियान में सबसे अहम उनकी पहचान और मॉनिटरिंग का है जिनको टीका लगाना है। इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कोविन नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। आधार की मदद से लाभार्थियों की पहचान भी की जाएगी और उनको दूसरी डोज समय पर मिले, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। मेरा आप सभी से विशेष आग्रह रहेगा कि टीकाकरण से जुड़ा रियल टाइम डेटा कोविन पर अपलोड हो। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश को सबसे बड़े खतरे से आगाह किया। ये खतरा वैक्सीन के लिए उन अफवाहों से है जो अक्सर सरकार के विरोध के नाम पर उड़ाई जाती है।
पीएम मोदी ने कहा कि देश और दुनिया के अनेक शरारती तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं कि अफवाहों पर वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। इफ्स और बट्स से बात नहीं होनी चाहिए। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। कॉरपोरेट कंपटीशन भी इसमें आ सकती है, कंट्री का प्राइड के नाम से भी आ सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। 16 जनवरी देश के इतिहास में वो पल आएगा जब भारत में कोरोना के खिलाफ पहली वैक्सीन दी जाएगी। ये सफलता वैज्ञानिकों और 130 करोड़ लोगों के भरोसे की है। पीएम मोदी के संबोधन के बाद देश को अब इंतजार है शनिवार की सुबह का, जब देश कोरोना पर प्रहार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को पूरा भरोसा दिया है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। करीब 130 करोड़ आबादी है भारत की, सबको वैक्सीन मिलना भी जरूरी है। लेकिन कैसे मिलेगी वैक्सीन? दरअसल इसकी शुरुआत 2 जनवरी से ड्राई रन के पहले चरण से शुरू हो गई थी, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सबको वैक्सीन मिलेगी कैसे। बिल्कुल, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि सबको ये वैक्सीन मिलेगी कैसे। दरअसल पहले फेज में यानी कि 16 जनवरी से जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत होगी तो 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीनेशन दी जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे जो 4 सेंटर्स बनाए जाएंगे, इनके जरिए पूरे देश में लोगों तक वैक्सीन पहुंचेगी। मोबाइल ऐप के जरिए इसके बारे में बाकायदा जानकारी भी दी जाएगी। ये प्रोसेस होगा कैसे, इसको समझिए। पूरी प्लानिंग और अलग अलग चरणों में वैक्सीनेशन। ये ध्यान रखा जाएगा कि जो लोग कोरोना संक्रमण के खतरे से सबसे ज्यादा घिरे हैं, उनके बचाव की तैयारी पहले हो। हर एक स्टेप पर निगरानी रखी जाएगी। एक नए ऐप के जरिए पूरे अभियान पर काम होगा। 16 जनवरी से जो टीकाकरण अभियान शुरू होना है, उसके लिए पूरे देश में 2 बार ड्राई रन पहले ही हो चुका है। वैक्सीनेशन को लेकर हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। कैसे लगेगी वैक्सीन, किसको लगेगी वैक्सीन, किसको पहले और किसको बाद में, इस सब का पूरा प्लान बना लिया गया है। प्लान के मुताबिक सबसे पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों यानी फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। इनकी संख्या करीब 3 करोड़ है। ये वो लोग हैं जो अस्पतालों में डॉक्टर या हेल्थ वर्कर्स हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये देखा गया है कि जिनकी उम्र ज्यादा है या जिन्हें पहले से ही कोई बड़ी बीमारी है, उन पर कोरोना तेजी से हमला करता है। ऐसे लोगों की संख्या करीब 27 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। कोविन बनेगा आधार। कोविड-19 टीके की आपूर्ति की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोविन कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान का आधार होगा और ये नागरिक केंद्रित होगा। कोविन ऐप के जरिए पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जाएगी। अगर किसी को वैक्सीन लेनी है तो इसके लिए उस व्यक्ति को केंद्र सरकार की एप्लीकेशन कोविन पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद एसएमएस के जरिए वैक्सीनेशन की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा वैक्सीन की 2 डोज लेनी होंगी। दोनों डोज के बीच 28 दिन का अंतराल होगा। भारत में 2 वैक्सीन तैयार हैं। देश में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन को 3 जनवरी को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। कोविशील्ड का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। इन वैक्सीन को अलग अलग जगह भेजने की तैयारी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सैकड़ों ट्रकों में भरकर देश के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीन भेजी जाएगी। भारी सुरक्षा में इनका परिवहन होगा। इस बीच पीएम मोदी ने कहा है कि हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिली है, वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। लेकिन हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश को यह सुनिश्चित करना होगा कि वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों और गलत प्रचार को रोका जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कोरोना वैक्सीन का ये सपना साकार होने जा रहा है, लेकिन इस सपने को साकार होने तक विपक्ष ने खूब राजनीति की, खूब मौका परस राजनीति के जरिए ये बताने की कोशिश की कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। लेकिन आखिरकार सरकार कामयाब भी हुई और अब
जब इतने बड़े अभियान में ये कामयाबी निधि मिल रही है तो विपक्ष को भी लगता है साथ आना चाहिए। और मिर्ची भी ऐसी लगी कि हजम होना मुश्किल है कि राजनीति वैक्सीन को लेकर भी हो सकती है। किसी ने कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन है तो किसी ने कहा कि शरीर पर गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है और जवाब दरअसल देश की जनता देने वाली है 16 जनवरी से, जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? वैक्सीन तो एक ऐसी चीज़ है जिसका खामोशी के साथ, आम आदमी के साथ निश्चित तौर से इसका इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन विपक्ष के नेताओं के खिलाफ डर तो लगेगा। अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। वैक्सीन पर शर्मनाक सियासत के बीच देश का इंतजार 5 दिनों में खत्म होने वाला है। 16 जनवरी को भारत दुनिया के उन चंद देशों में शुमार हो जाएगा जिन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी वैक्सीन बनाने में सफलता पाई है। कोरोना के कहर के बीच जब विपक्ष सिर्फ ट्विटर पर सियासी शिगुफे छोड़ रहा था, तब मोदी सरकार ने तेजी से अहम फैसले लिए। एक तरफ कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया, तो दूसरी ओर देश की अग्रणी बायो कंपनियों के साथ पीएम मोदी ने बैठक कर कोरोना के खिलाफ वैक्सीन पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। ये वो फैसले थे जिनके कारण 130 करोड़ की आबादी वाले देश में मौत का आंकड़ा 1,51,000 के आसपास ही है, जबकि कई विकासशील देशों में ये संख्या कहीं ज्यादा है। मोदी के इन फैसलों की तारीफ WHO और बिल गेट्स ने भी की, लेकिन विपक्ष देश की सफलता में भी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आया। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस बयान का पूरे देश ने विरोध किया, लेकिन बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी कम कहां थे। एसपी के पार्षद आशुतोष सिन्हा के बयान से पूरा देश हैरान रह गया था। अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो जरूर कुछ न कुछ गंभीरता जरूर होगी। अगर वो नहीं लगवा रहे हैं तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। मोदी विरोध के नाम पर कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी। राशिद अल्वी ने तो वैक्सीन को विपक्ष के लिए ही खतरा बता दिया। वैक्सीन तो एक ऐसी चीज़ है जिसका खामोशी के साथ, आम आदमी के साथ निश्चित तौर से इसका इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन विपक्ष के नेताओं के खिलाफ डर तो लगेगा कि ऐसे हाथों में सरकार है जो देश के विपक्ष को या तो जेल में देखना चाहता है या उनको चाहता है कि वो पॉलिटिकली ख़त्म हो जाएं। तो अखिलेश जी के बयान में मैं ये कहूँगा कि उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बयानों से साफ था कि मोदी विरोध में अंधा हो चुका विपक्ष सोचने समझने की क्षमता खो चुका है। कोरोना की वैक्सीन देश के लिए गर्व की बात है। इसे पार्टी और सरकार से जोड़कर विपक्ष ने अपने मानसिक दिवालियापन का सबूत दे दिया। ट्विटर पर वैक्सीन आने की तारीख पूछने वाले राहुल गांधी अब चुप्पी साधे हैं। वैक्सीन को इजाजत पर सवाल उठाने वाले शशि थरूर और आनंद शर्मा अब गायब हैं। साफ है कि मोदी ने इन सबको ऐसा जवाब दिया है जिसके बाद उनके पास विरोध के शब्द नहीं हैं। अब समय आ गया है कि शर्मनाक सियासत को पीछे छोड़कर देश कोरोना के खिलाफ जंग में आगे बढ़े। पीएम मोदी के इस मिशन में 130 करोड़ भारतीय उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।